Hello students, we are discussing in this session exercise 9A नूतन आरवी त्रिपाठी। तो यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं और यूनिट 9 में डिफरेंशिएशन है। अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बिल्कुल जान के खुशी होगी कि ये लगभग जो 11th में डेरिवेटिव्स पढ़े थे ना उस कंसेप्ट पर ही डिपेंड है। सिंपल सा है। डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला जो हमने 11th में प्रूव भी किया था, कौन सा, वो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा लगेगा। मैं इधर फार्मूले लिखता जाता हूँ। नंबर 1 d/dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1। और सिंपल सा है। जैसे इसका एक एग्जांपल दें, अगर आपको x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है, पावर को आगे लाइए, एक पावर कम कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है। हाँ, x की पावर, पहले हम ये सेपरेट कर देते हैं। x की पावर 5, ये हमारा पुराना नियम है कि हम कॉफिशिएंट को फंक्शन से बाहर रखो, मतलब जिस डेरिवेटिव केवल फंक्शन का होगा, कॉफिशिएंट का नहीं होगा। ओके, कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। d/dx x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करिए। तो x की पावर 5 का 5, x की पावर 4 9, x की पावर 2 का 2x, पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो। x की पावर 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये याद रखो, कांस्टेंट का 0। ये हमारा लगभग आंसर हो चुका है। तो यहाँ आंसर हम लिख देंगे कि d/dx x की पावर 5 माइनस 9x² प्लस x-2 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4 माइनस 18x प्लस 1। इस तरह से इस एक्सरसाइज में से आपके एमपी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो 2 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो 2 नंबर के लायक इतना सफिशिएंट है सॉल्यूशन इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। d/dx का मीनिंग होता है कि जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में, और आपको डेरिवेटिव का मीनिंग बताई दिया था मैंने पिछली यूनिट में। क्या डिफरेंशिएशन माने तोड़ना नहीं। ओके, डिफरेंशिएशन माने होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व, माने वक्र के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी प्रवणता को हम क्या कहेंगे, उसका अवकलज कहेंगे। मगर हम जो पॉइंट लेते हैं वो बिल्कुल नियरेस्ट, माने बहुत कुल मिला के कर्व का एक छोटा सा पार्ट लेके उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। x-1/x और x + 2/x। हाँ, हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, फैक्टर ओपन करके भी कर सकते हैं। तो चलो फैक्टर ओपन करके करते हैं अभी। तो d/dx, अभी हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहे। x का मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस x का इंटू 2/x से होगा तो ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब -1/x का इंटू इससे करेंगे तो ये रह जाएगा, इसका इंटू इससे करेंगे तो -2/x²। ओके, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² प्लस का 1 हो गया ये, और माइनस का 2/x²। अब हम डिफरेंशिएट, हाँ, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 और -2 d/dx x की पावर -2 कर लीजिए। तो ये मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। 2x और -2, इसका हो गया -2 x की पावर -3। भाई एक पावर कम करेंगे तो -3 हो जाएगा।
तो ये आ गया इसका आंसर 2x प्लस का 4 और 1/x³। ओके, चलिए ठीक है, आंसर देखेंगे, बाद में देखेंगे। नंबर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी साथ में लिखते जाएंगे। जिसका फॉर्मूला लिखना है, कोफिशिएंट को बाहर रखिए d/dx से और log x और -3d/dx। अब 2x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख देते हैं कि d/dx a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a। ओके, अगर आपको बेस में ई लगाना है लॉग में लगाओ, नहीं लगाना है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 2x और log 2, ए की जगह चल रहा है 2 प्लस 5 log x का डिफरेंशिएशन 1/x 3 और x का हो गया 1। तो देयरफॉर हम आंसर लिख देंगे। हाँ, आंसर आप लोग ये लिखना मत भूलना। आप लोगों को अगर बोर्ड में पूरे नंबर लाना है तो आपको आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लिखना पड़ेगा। 2x log 2 प्लस 5/x -3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। और आंसर को इस तरह से बॉर्डर में लिख दो तो और भी ज़्यादा सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। d/dx 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में x²। एक बार चेक कर लो, 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x², इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले हम क्या करेंगे, अभी कोसेंट रूल प्रोडक्ट रूल बिल्कुल नहीं लगाना है, ना भाग वाला नियम लगाना है, ना गुणन वाला लगाना है। अभी हम सिंपल वे में पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, d/dx। तो ये 4x⁴ प्लस 3 2 6 2 12 x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन x²। d/dx ये अलग अलग डिवाइड दे दो तो 4x² प्लस का 12 और प्लस का 9 अपॉन x²। तो ये x² का अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब हम इधर डिफरेंशिएट करते हैं इसको कोफिशिएंट को बाहर रखते हुए। तो d/dx x²। मुझे पता है कि ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, मेरा तो बताने का उद्देश्य ये है इसका सॉल्यूशन का कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरह से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग करिए। ठीक है, 12 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 9 और d/dx x⁻² लिख दो। तो 4x² का 2x हो गया, ये 0 हटा दो, 9 और इसका डिफरेंशिएशन -2 x⁻³ तो 8x और माइनस के 18x⁻³ आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या एक स्टेप और बढ़ा दो 8x 18/x³। ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, और d/dx में जो फंक्शन है उसको y सपोज करके पूरा आंसर इस तरह से बॉर्डर में बंद करिए। बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोफिशिएंट बाहर रखिए, d/dx x³ का करना है, 2d/dx √x का करेंगे। और ये 3³ कांस्टेंट फंक्शन है भाई, इस जिसमें वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा, चाहे उसकी फॉर्म कुछ भी दी हो। ओके, तो 1/3 इसका डिफरेंशिएशन 3x² -2। हाँ, √x का डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ उस तरह से याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 √x। ओके, इसको डिटेल नहीं लिखना है, साइड से लिख देना कि d/dx √x का डिफरेंशिएशन
1/2√x होता है। और प्रूफ भी कर सकते हैं, x की पावर 1/2 कर लो, फिर x की पावर 1/2 में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही आएगा। मगर आप लोग याद रखो इसको, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x। ओके, अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका d/dx। इसको बाई और सपोज कर लिया करो फंक्शन को। ओके, तो d/dx y, तो जिससे क्या है इधर आंसर लिखते समय बाई से काम चल जाएगा तुम्हारा। तो ये बचा 3 से 3 कैंसिल कर दो, x², ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1/√x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। बस इसके आगे अपन को नहीं बढ़ना। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। देखो इसको ऐसा करते हैं, लेट y के इक्वल लेट कर लो। ठीक है, जो भी फंक्शन हो उसको y के इक्वल लेट करने की हैबिट डाल लो आप लोग। x⁵ cos x। तो यहाँ ये लिखना कंपलसरी होता है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y। ओके, तो dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। जी लिख दिया तो ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y प्रोडक्ट रूल, ये लिख दो तो कॉपी चेक करने वाले को और भी सुविधा हो जाती है कि आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है। तो x⁵ d/dx cos x प्लस cos x और d/dx x⁵। तो ये मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, dy/dx इक्वल टू x⁵ cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और प्लस cos x और x⁵ का 5x⁴। ओके, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, dy/dx माइनस x⁵ साइन x और प्लस 5x⁴ cos x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, और 3 फंक्शन है। अब आप ध्यान देना, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड इसका बताऊंगा। ठीक है, कैसे? जब भी 3 फंक्शन हों तो हम पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी के 2 जैसे के जैसे हम x⁵x तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे साइन x। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जैसे के जैसे छोड़ो, प्लस x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन को, और ये पहला फंक्शन और तीसरा फंक्शन हमने जैसा का जैसा छोड़ा, प्लस अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये सेकंड और थर्ड फंक्शन जैसा का जैसा छोड़ा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। 3 फंक्शन में से एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी के 2 जैसे के जैसे छोड़ दिया जाएगा। तो x⁵x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x⁵x साइन x का डिफरेंशिएशन e⁵x का डिफरेंशिएशन e⁵x ही होगा, e⁵x का डिफरेंशिएशन e⁵x ही होगा। साइन x हमने जैसा का जैसा छोड़ा है, प्लस यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, तो ये e⁵x साइन x ये, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कर लो, e⁵x को कॉमन कर लो। ठीक है, तो ये बचेगा x cos x प्लस x इंटू साइन x और प्लस साइन x। आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये आंसर की फॉर्म वो कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है केवल इन दोनों में से e⁵x और e⁵x कॉमन लेके लिख दिया हो। ठीक है, इन दोनों को अलग कॉमन लेके लिख दिया हो, इस वाले फंक्शन को अलग लिख दिया हो। तो जैसा भी है आपको ये भी लिख दोगे तो भी आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में से 2 नंबर से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू। ओके।